माता पार्वती बचपन से ही शिव की बड़े भक्ति भाव से आराधना करती थीं। वह हमेशा शिव को ही अपना प्राण प्रिय और सब कुछ मान बैठी थीं, लेकिन वह कभी भी शिव को देख नहीं पाई थीं। वह उनके ध्यान में हमेशा लीन रहती थीं। प्रार्थना करते या पूजा करते करते समय बीतता गया और माता पार्वती अपनी 16 वर्ष की आयु तक आ गईं और वह शिव को अपना पति के रूप में पाने की इच्छा लिए पूजा अर्चना प्रतिदिन करती रहती थीं। एक दिन रात के समय माता पार्वती गहरी नींद में सो रही थीं। उन्होंने स्वप्न देखा कि उनका विवाह हो रहा है और विवाह में वह बहुत खुश नजर आ रही थीं। सारी रीति रिवाजों के साथ उनका विवाह किया जा रहा था। माता पार्वती बड़े खुश थीं कि उनका विवाह अपनी मन इच्छा पूर्वक हो रहा था, लेकिन वह यह नहीं देख पा रही थीं कि उनका विवाह किसके साथ हो रहा है। वह जिसके साथ भी हो रहा है वो शिव है या कोई और है। यह करते करते रात्रि बीत गई। अगले दिन यही सोचते सोचते माता पार्वती जंगल में बैठी ये सोच रही थीं, अब गा रही थीं। कौन हो तुम जो दिल में समाए जाते हो, पहली नजर में अपना बनाए जाते हो। कौन हो तुम जो सपनों में आते जाते हो, पहली नजर में अपना बनाए जाते हो। कौन हो तुम जो दिल में समाए जाते हो, पहली नजर में। अपनी बेटी की हालत देखकर माता पार्वती की माँ ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी पार्वती, अब तुम शादी लायक हो गई हो, अब तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए वर ढूंढना चाहते हैं। तब पार्वती ने कहा, मैया, मन्नत मांगी थी तूने, एक रोज में जाऊं बिहाई, उस जोगी के संग कर दे तू मेरी अब कुरमाई। इन हाथों में लगा दे मेहंदी, बांध शगुन का तागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। मन्नत मांगी थी तूने, एक रोज में जाऊं बिहाई, इस जोगी के संग कर दे तू मेरी अब कुरमाई। अपने तन पे भस्म रमा के सारी रात जागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। चांद की तरह चमक रही थी उस जोगी की काया, अपने तन पे भस्म रमा के सारी रात वो जागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। माई नी माई मुंडे बिक तेरी, बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। जोगन हो गई तेरी दुलारी, अब मन जोगी संग लागा। माई नी माई। ये सुनते ही माता पार्वती के पिता राजा दक्ष बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने माता पार्वती से कहा, बुलाओ अपने भोले को, मैं देखना चाहता हूँ मेरी बेटी ने कैसा वर पसंद किया है। तभी माता पार्वती ने तुरंत महादेव के लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ, आज आपको इस सभा में आना ही होगा। भोले बाबा पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर सहन नहीं कर पाए और तुरंत ही राजा दक्ष के
घर के लिए चल दिए। जब वह राजा दक्ष के यहाँ पहुँचे तो वह महल में ना घुसकर बाहर ही जंगल में किसी स्थान पर बैठने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन वह महल में नहीं जा रहे थे। उन्हें पता था कि मेरी वेशभूषा देखकर राजा दक्ष बड़े ही परेशान हो जाएंगे। भोले बाबा को देखकर राजा दक्ष ने कहा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है कपड़ा, ये कैसा भिखारी चला आ रहा है। बोलो पार्वती, ये कैसा वर ढूंढा है, द्वार पे मेरे चला आ रहा है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है कपड़ा, ये कैसा भिखारी चला आ रहा। तब भोले ने पार्वती से कहा, मेरे पास बंगला न कर सोनिए, कड़का है तेरा दिलदार गोरिये। भोले ने कहा, मेरे पास न रहने के लिए महल है, न चलने के लिए रथ गाड़ी। बताओ पार्वती, तुम मेरे साथ कैसे रहोगी। पार्वती चुपचाप भोले की बात सुनती रही। पार्वती जैसे ही जाने लगी, भोले ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें जवाब देकर ही जाना होगा पार्वती, अन्यथा मैं यहीं खड़ा रहूँगा। पार्वती सोच में पड़ी थी कि मैं अब क्या जवाब दूँ, लेकिन भोले ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। ये हाथ छोड़ दिया तो फिर मैं आपका दोबारा बुलाने पर कभी नहीं आऊँगा। पार्वती चुपचाप खड़ी रही। शिव ने बोला, पार्वती तुम्हें फैसला अभी लेना होगा और मुझे बताना होगा। फैसला लेने की घड़ी अब यही है। अब तुम ही बताओ, मैं यहाँ से जाऊँ या तुम्हारे लिए रुकूँ। तब पार्वती सोच में पड़ी रही और तब वो सबके सामने ये बात बोली। तब पार्वती किसी की परवाह ना करते हुए पूरे समाज के सामने बोली, साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला, क्या है तेरा फैसला। ओ बोले, साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला। ओ फिर भोले और पार्वती का विवाह हो गया। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है। बस इस तरीके से शिव और पार्वती का विवाह हुआ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको बुरा लगे तो कमेंट करें, अन्यथा लाइक करें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, तब भी कमेंट करें। कृपया करके हमें बताएं कि ये शादी का ये दृश्य बताने का आपको अच्छा लगा या नहीं लगा।